हमारे यहाँ कैस्ट्रॉल आप देख सकते हैं, ये 3 है। मुझे लगा ये टिफ़िन टाइप का होगा, पर बड़े बड़े हैं। कोई नहीं, कभी कभी हम इसमें अपने ससुर जी को खाना बना के भेज दिया करेंगे यहाँ से। उन्हें हमारे हाथ का बहुत पसंद है खाना, दाल वाल। ठीक रहेंगे तो कभी कभी इसमें कुछ कुछ बना के भेजेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इसमें ख़राब नहीं होगा खाना और फिर ये वापस आ जाएगा। ये आप देख सकते हो। इस सफ़र में भी जा रहे हो तो आप अपना इसको अच्छे से कैरी कर सकते हो। थोड़ा बैग लगेगा एक अलग से, अगर दूर का सफ़र है तो इसमें आप 2 लोगों के लिए, तो 2 लोगों से ज़्यादा 3 लोगों के लिए इसमें खाना आ सकता है आराम से। आप ये देख सकते हो। मुझे लगा ये टिफ़िन टाइप का ही आएगा। इसी में रख देते हैं ना, डब्बे में है। ये हमारा बना है मिक्सचर, कुरकुरे और झालमुरी, नमकीन, टमाटर, प्याज, मिर्चा सब मिला करके ये हमने बनाया हुआ है। सामने देखिए जी। हम जा रहे हैं सब्जी लेने, बहुत धूप है। अरविंद जी बोले अब की बार तुम सब्जी ले आओ, तो हम जा रहे हैं। अभी लाइट इतना चली जाती है ना, बहुत दिक्कत होता है, इतना जाम रहता है यहाँ पे। हम आ गए हैं और लेके आए हैं गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे बहुत अच्छे मिल रहे थे। एक सेकेंड। बहुत गर्मी है भाई, हद से ज़्यादा। बर्तन धो गई है। अब चलते हैं हम खाना बनाएं, देर हो गई है। क्योंकि हमारा चैनल ना सब लोग देखते हैं, तो 2 दुकानदार रास्ते में मिल गए। वो कह रहे मैडम हम आपका चैनल देखते हैं, तो फेसबुक में भी देखते हैं, तो अब कौन से लोगों के पास हमारी वीडियो जा रही है कौन नहीं। मैम आप जातीय प्रथा के प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आपका हम सुनते हैं। उसी में देर हो गई। अरविंद जी भी सोच रहे होंगे, अंदर बैठे हैं, लाइट भी नहीं है, कि कहाँ लेट हो गया। फिर एक दुकान में जहाँ हम चीज़ खरीदने लगे, मतलब चीज़ का सेंस थोड़ा सा ओ कह सकते हैं रबड़ बाल में बांधने वाला, तो वो भी भैया हमारा ब्लॉग देख रहा है। तो मतलब उन्होंने भी बोला कि आप मतलब जो काम, मतलब अच्छा लगता है ना कि जो आप इंसानियत के प्रति काम कर रहे हैं उस काम की सराहना हो, बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ होती है, आपके ज्ञान का और आपकी पढ़ाई का तवज्जो दिया जाता है ना, तो चीज़ बहुत अच्छी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी सब्जी वब्जी हम लाए हैं, अब बनाते हैं जल्दी से। करेला लाए हैं, तरोई लाए हैं, और ये इसमें रबड़ है और कान के हैं, थोड़े छोटे छोटे ईयर रिंग्स हैं, बस। तो ये जा रहे हैं 280 रुपये का, ये मेरा सामान हो गया था। और लाए गोलगप्पे, अरविंद जी के साथ बैठ के खाते हैं। सोच रहे हैं लाइट आ जाए तो फिर खोलें। थोड़ा थोड़ा सामान कभी कभी रख लेते हैं, वो इसलिए कि अचानक से इनके साथ जाने का प्लानिंग होता है, क्योंकि जो भी निमंत्रण आता है ना अचानक से आता है। क्योंकि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते किसका शादी हो रहा है, किसका ब्याह हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी 1 मिनट। अरे बाप रे कितनी गर्मी हो रही है जी, इसको खोल दो।
बाहर तो इतनी गर्मी है कि जान निकल रही है। नहा लिए हैं? नहा लिए? अब लाइट आ जाए उसके बाद हम लोग खाएं और बनाते हैं दाल चावल करेले की भुजिया। काम वाली हमारी आई और नीचे बैठ के आइसक्रीम खा रही है मज़े से आइसक्रीम खा रही है। हमको लगा काम वाम करके हमारा खा रही है। एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर में बैठी है, बढ़िया ठंडा वंडा पूरा पी के लेके खा के तब काम करेंगी। खैर बेचारी बूढ़ी भी हैं, उन्हें पता वो काम बहुत अच्छा करती हैं। मतलब पोछा, पतली दुबली सी है, साए साए बढ़िया। अब उनका वो है, क्या कहते हैं, काम है मान लीजिए, करती हैं तो यूज़ टू हैं। फटाफट बैठ के नीचे घुस के पूरा पोछा लगा देती हैं। बस ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और गर्मी इतनी है तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है बारिश। चलिए, लाइट आ गई है। लाइट आ रही है कि ऐसी की तैसी हो जा रही है। ये लाइट है, चल ही नहीं रहा, पंखा जुगुर 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 टाइप का चल रहा है। वोल्टेज की प्रॉब्लम हो रही है। यूपी में भी मेरी बात होती है, हमारे ही उधर परिवार समाज में, तो जब बात होती है तो वो भी लोग कहते हैं भाई लाइट का बड़ा दिक्कत है, वोल्टेज ही नहीं रह रहा है ठीक से। इन्वर्टर तक भी बोल जाता है, मतलब कि इन्वर्टर तभी ना चार्ज होगा जब अच्छा वोल्टेज होगा, लाइट आएगी तब फुल चार्ज होगा बैटरा, वो सारी चीज़ें हैं। तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है, आप लोग देखिए, बादल काले काले हैं। ये आसमान की बुलंदियों को छूना, आसमान तक तो नहीं पहुंच पाएंगे पर उतने बराबर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। समाज में विद्यमान कुरीतियों के प्रति बोलना, अपने ज्ञान को ऐसी जगह लगाना जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। खैर, जब समाज में ना, जब आप चलते हो आगे, मतलब आगे बढ़ते हो, ख़ास तौर से लड़की, तो उसका विरोध खुद उसके समाज के, परिवार के लोग, चाहे पुरुष हो या महिला, खुद करते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी ऑब्वियसली कोई भी देखेगा सुनेगा। और सामाजिक स्तर पे, मतलब सोशल मीडिया पे हैं और सामाजिक स्तर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली कोई तो फूल तो झाड़ेगा नहीं। तो उल्टा सीधा जिसे बोलना है वो अपने ज्ञान का प्रचार कर रहा है और उस कुंठितता वाली चीज़ों का प्रचार कर रहा है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा दबाया जाता है। ये चीज़ है। कुछ महिलाएं कहेंगी अरे हमारे मतलब पति देव ये है वो है। अरे भैया, पति देव को मानना ही क्यों है? उनको इंसान मानो, वो आपको इंसान माने। जितना दर्द एक थप्पड़ मारने में पति देव को होता है उतना आपको भी तो होता है। 2 थप्पड़ खाने में, 10 थप्पड़ खाने में। तो पति देव को पूजना क्यों? घर संसार चलाओ, बच्चे पालो, बढ़िया से रहो बराबरी के भाव से। जब आप जैसी महिलाएं आवाज़ नहीं उठाएंगी, दूसरी महिला को आवाज़ उठाने वाली को 3-5 करेंगे। खैर, आप लोगों के कुछ भी बोलने से मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे काम में कोई बाधा आएगी। मैं खुले स्तर पे जाती हूँ और अब तो मैं छपरा में भी जिस गली में निकलती हूँ कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है व्लॉग के माध्यम से। सोचिए, तो जो लोग देखो, मैं नहीं कहती कि विरोध होना गलत है, नहीं, विरोध होगा तो अच्छी बात है, तब भी लोग आपको जानेंगे समझेंगे। तो विरोधियों से हम डरते नहीं हैं। बाकी आप मौसम देखिए कितना बढ़िया है, ये देखिए। लेकिन अभी भी उमस है, हल्की सी बस बूंदाबारी हुई है और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बूंदाबारी हुआ है, ज़्यादा नहीं। और बहुत मॉइस्चराइज है, चुभन वाला मौसम हो रखा है, सारी जगह गर्मी है, थोड़ी सी हवा चल रही है। नेचुरल हवा की बात ही अलग होती है। बाकी मैं ये कहूँगी कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो रोज़गार तक सीमित ना रहें। इस देश के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे सही होना ज़रूरी है, ना पूरी तरीके से लेकिन कुछ स्तर पे। इंसानियत नहीं बची अब इस देश के अंदर, हकीकत बता रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ के अच्छे लोगों की मात्रा बहुत कम है, बुरे लोगों की मात्रा बहुत अधिक है। अब बुराइयाँ ना घर परिवार से शुरू होती है, 3-5 करने की कलाओं से शुरू होती है। बस ये यहाँ पे क्या हो गया ना समाज में कि आप बोलो तो ठीक है, लेकिन दूसरा अपने
पक्ष में बोल दे या अपने लिए अपने सम्मान को बचाने के लिए बोल दे तो दूसरा चरित्रहीन भी हो जाता है, कैरेक्टरलेस भी हो जाता है, समथिंग बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जात पात की जो मुद्दा चल रहा है भाई, हमारे उसमें खूब लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मूर्ख गजानंद लोगों, मैं ब्राह्मणी को नहीं बोलती हूँ, हर वीडियो में सुनना। अब ब्राह्मणवादी भाई अपने आप को सामंतवादी जैसे ही बोलो तो अपने आप को समझ लेते हैं, मनुवादी बोलो तो अपने आप को समझ लेते हैं। अरे भैया, सामंतवादी मनुवादी, मैंने कई वीडियो में बोला, ऐसी सोच हर उसमें, यादव में, बनिया में, राजपूत में, कुर्मी में, एससी में, पासी में, हर जातियों में है नीचता, हर जातियों में नीचता दिखा रहे हैं। आज भले से ये आंदोलन करते हैं समाज सुधारक के लिए, कोई भी जात अपने से नीचे में बेटी को बिहाना नहीं चाहती। क्या है, मैं तो कई बार कोशिश करती हूँ समझने की, चलो आप लोगों के ताल से ताल मिलाएं, लेकिन कसम से मेरा अंदर से 1% जिगरा ये नहीं कहता है कि आप लोगों के ताल से ताल मिलाएं, क्योंकि आप लोग कुंठितता में जी रहे हो। अपने ज्ञान को सिर्फ गांधी जी के नोट वाले तक ही सीमित रख रहे हो, लाल किला बने हुए नोट तक ही सीमित रख रहे हो। अब हर नोट में गांधी जी नहीं है ना, 2014 के बाद से परिवर्तन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं अपने ज्ञान को जीते जी इंसानियत के दायरे में रखना चाहती हूँ। नौकरी मिलेगी तो भी अच्छा है, भूखे तो मर नहीं रहे हैं, कोई भी कमा रहा है ना, तो बस। और जो मैं काम कर रही हूँ उसमें पेशेंस, पैसा तो नहीं है इतना, लेकिन पेशेंस और अपनी तरफ से निर्भीक होकर के काम करना, ईमानदारी से काम करना, ये है मेरा पेशा। और आप लोग समझ गए होंगे क्या है। शादी तो बहुत छोटी छोटी सी नन्ही सी चीज़ है। मेरा विरोध तो 7वीं 8वीं कक्षा से ही चल रहा है जातियों के प्रति। बाकी हाँ, उम्र छोटी थी तो उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ये नॉलेज था कि यार ये इंसान भी 9 महीने में पैदा हुआ होगा, इसको भी पैदा करने वाली एक औरत होगी, उसका शरीर होगा, तो हम ऊंचे वो नीचे कैसे हो सकते हैं। आज भी ये विद्यमान है, बड़े बड़े उच्च पदों में भी जात पात होती है। हायर क्लास में मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले, मिशनरी स्कूल से डिग्री लेने वाले लोग भी बहुत नीचता करते हुए नज़र आते हैं। तो वो चीज़ अब हर लोगों को पसंद नहीं आएगी ना, सब अपने आप को मैं की परिभाषा से नापना चाहते हैं। अब मेरी आदत जो है वो है भाई, मैं नहीं करती हूँ, हम पे बोलती हूँ मैं, हम पे। तो इसलिए, और आज मुझे ना सर पे पल्ला रखने का बड़ा मन हुआ, तो अभी छत पे गए थे तब से मैंने रखा हुआ है। खैर अब हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सास ससुर थोड़ी बैठे हैं, और सास ससुर वीडियो भी देखेंगे तो अच्छी बात है, देखें। जाने की बहू तेज तरदार है भाई, झुकने वाली नहीं है बहू, गलत के खिलाफ बोलने वाली है, और ख़ास तौर से समाज। और बाकी मुझे किसी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। लेना देने का सेंस मतलब ना मुझे किसी से एक पैसे की उम्मीद, ना एक पैसा दे देंगे, लेकिन उम्मीद किसी भी प्रकार से नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक तरफ से ही नहीं, दोनों तरफ से चीज़ें सही होती है। एक तरफ से सही करते रहो और दूसरा 3-5 करता रहे जीवन में, तो उससे चीज़ें बिगड़ती हैं। ठीक है, दूसरे का भी आत्मसम्मान है जो एक तरफ से अपनी तरफ से अच्छा करने का कोशिश कर रहा है, और कर भी रहा है, ऐसा नहीं कि कोशिश कर रहा है, कर रहा है। लेकिन आप पीठ में छुरा मारो, ये मैं जिन लोगों को बोल रही हूँ समझ जाएंगे। तो ये चीज़ें, बाकी जा रहे हैं खाना खाने, आप देख सकते हो दे अरविंद जी को, क्योंकि लाइट बार बार जा रही आ रही है, मौसम बिगड़ा हुआ है। और अभी हम थोड़ा लगाएंगे अपना फ़ोन चार्जिंग। तो देखिए काली पन्नी में क्या है, ये है हमारी लैंडलॉर्ड जी ने हमको दिया है कुछ सामान, आप देख सकते हो। ये है कड़े, सिक्किम गई थी वो, तो वहाँ से शायद लाई थी, अपना घूमने गए थे मकान मालकिन लोग जो लैंडलॉर्ड हैं। तो बहुत ही प्यारे कड़े हैं, थैंक यू सो मच भाभी,
जो आप हमारे लिए सब लेके आई। और देखिए सुहागन को यहाँ पे हो या कहीं भी हो दिया जाता है, कुछ भी देते हो तो सिंदूर बिंदी ज़रूर दिया जाता है। तो ये महाकाली माँ का ये सिंदूर है। और इसके बाद हम, एक मिनट, ये देख सकते हैं आप, इसके बाद ये है, ये बहुत ही यूनिक यूनिक नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ही चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। और ये माथ बिंदी मैंने जब लगाया था, साड़ी पहनी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। उसका फ़ोटो मेरे पास अभी है नहीं, मैंने खींचा नहीं है। बाकी ये बहुत ही प्यारा, सामने से कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तो कभी सूट पहनूंगी या कोई फंक्शन होगा तब मैं इसको डालूंगी। तो मैं पहनती हूँ ऐसे, मुझे पसंद है और मेरे ऊपर अच्छे भी लगते हैं, मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच अगेन भाभी, फिर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरे लिए ये सब इतनी प्यारी चीज़ें लेके आए। और लास्ट में माथे की बिंदिया ये ले